हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे थे रोल ऑफ सर्कुलेटरी नर्स इन ओटी, यानी एक सर्कुलेटरी नर्स का ओटी के टाइम पे क्या रोल होता है, जिसमें हमने इसकी प्री ऑपरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्कस कर ली थी। इसके पार्ट 1 में आज हम देखेंगे कि इंट्रा ऑपरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। इंट्रा ऑपरेटिव मीन्स सर्जरी के टाइम पे एक सर्कुलेटरी नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले है मेंटेन स्टेरिलिटी, मॉनिटर द स्टेराइल फील्ड टू इंश्योर असेप्टिक टेक्निक आर फॉलोड प्रिवेंटिंग कंटामिनेशन एंड इन्फेक्शन। मतलब हमें ये देखना है कि जो हमारा जो फील्ड है, मतलब जो ऑपरेशन थिएटर है, वो स्टेराइल है कि नहीं, वहाँ जो भी मेथड मतलब जो भी प्रोसीजर हो रही है उसमें स्टेराइल टेक्निक फॉलो हो रही कि नहीं। स्टेराइल टेक्निक फॉलो इसलिए करना ज़रूरी है जिससे हम कंटामिनेशन और इन्फेक्शन को होने से रोक सके। अगर कंटामिनेशन और इन्फेक्शन होगा ऑपरेशन थिएटर में तो पेशेंट को भी इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो पहला रोल है कि स्टेरिलिटी को मेंटेन करना ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के टाइम पे। दूसरा, इंस्ट्रक्ट एंड सप्लाई मैनेजमेंट, ओवरसी द अवेलेबिलिटी एंड कंडीशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड सप्लाई इंश्योरिंग दे आर स्टेराइल एंड रेडी फॉर यूज। एक सर्कुलेटरी नर्स का काम है कि वो देखे कि जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है सर्जरी के टाइम पे वो अवेलेबल है कि नहीं, और देखना है कि जितनी भी जो इंस्ट्रूमेंट जिनकी सर्जरी पे ज़रूरत पड़ेगी वो स्टेराइल है कि नहीं, मतलब वो कंटामिनेशन, इन्फेक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सब से फ्री है कि नहीं, और वो यूज करने के लिए रेडी है कि नहीं। मतलब अगर वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहे हैं कि जिससे हम सर्जरी के टाइम पे उन्हें यूज कर सकें, और अगर इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेंगे तो सर्जरी के टाइम पे हम उन्हें यूज नहीं कर पाएंगे। तो उनका काम ये भी होता है कि वो देखें कि जितने इंस्ट्रूमेंट हैं वो अवेलेबल है कि नहीं, और वो सर्जरी के टाइम पे यूज करने के लिए अवेलेबल है कि नहीं, प्रॉपर तरीके से स्टेराइल है कि नहीं, ये सब देखना। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन, एक्यूरेटली रिकॉर्ड ऑल एस्पेक्ट ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर इंक्लूडिंग टीम मेंबर, इंस्ट्रूमेंट यूज, मेडिकेशन एडमिनिस्टर एंड एनी कॉम्प्लिकेशन। इसका मीन्स है कि एक सर्कुलेटरी नर्स को सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना, रिकॉर्ड करना है। सर्जिकल प्रोसीजर के टाइम पे जो भी एक्टिविटी हो, जैसे कि कितने टीम मेंबर्स ने उस सर्जरी को परफॉर्म किया, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज हुए सर्जरी के टाइम पे, कौन सी मेडिसिन हमने पेशेंट पे एडमिनिस्टर की, और कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुए सर्जरी के टाइम पे, और अगर हुए हैं तो कौन से कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो प्रॉपर रिकॉर्ड करना है, डॉक्यूमेंट करना है, मतलब विथ डेट एंड टाइम के साथ। नेक्स्ट है पेशेंट मॉनिटरिंग, ऑब्जर्व द पेशेंट कंडीशन थ्रू आउट द प्रोसीजर, नोटिंग वाइटल साइन एंड एनी चेंजेस एंड कम्युनिकेट कंसर्न टू द सर्जिकल टीम। एक सर्कुलेटरी नर्स क्या करती है, पेशेंट की कंडीशन को मॉनिटर करती है पूरी प्रोसीजर के टाइम पे, मतलब पूरी सर्जरी के टाइम पे, ड्यूरिंग सर्जरी, और देखती है कि उसके वाइटल साइन मतलब नॉर्मल है कि नहीं। अगर वाइटल साइन में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, यानी बीपी, पल्स, रिस्पायरेशन, इनमें कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, तो वो कम्युनिकेट करे किससे, जो सर्जिकल टीम है जो सर्जरी परफॉर्म करे उनको बताएगी कि वाइटल साइन में चेंजेस आ रहा है, जिससे वो देख सके कि कहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहा है। तो ये इंट्रा ऑपरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई। एक पहला कि स्टेरिलिटी मेंटेन करेंगे, सप्लाई करेंगे इंस्ट्रूमेंट की, डॉक्यूमेंटेशन करना है, पेशेंट की मॉनिटरिंग करना है। नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पोस्ट ऑपरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मीन्स होता है सर्जरी हो गई है, अब सर्जरी के बाद क्या क्या एक सर्कुलेटरी नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी आफ्टर सर्जरी। सबसे पहले पेशेंट ट्रांसफर, असिस्ट इन ट्रांसफरिंग द पेशेंट टू द रिकवरी रूम इंश्योरिंग कंटिन्यूड मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल साइन एंड कंफर्ट। मतलब जैसे सर्जरी हो गई उसके बाद पेशेंट का ट्रांसफ़र कराना कहाँ, रिकवरी रूम, आईसीयू वगैरह जहाँ भी है। उसके साथ ही देखना है कि हमें ये भी कंफर्म करना है कि जो वाइटल साइन है उनकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, मतलब वाइटल साइन को कंटिन्यू मॉनिटर करना है, पेशेंट की कंफर्ट का ध्यान रखना है। वाइटल साइन मॉनिटर करना इसलिए ज़रूरी जिससे हम पता लगा सकें कि सर्जरी के बाद कोई भी कॉम्प्लिकेशंस के साइन तो नहीं आ रहे हैं। रूम प्रिपरेशन, मतलब क्लीन एंड प्रिपेयर द ऑपरेटिंग रूम फॉर द नेक्स्ट प्रोसीजर इंश्योरिंग ऑल इंस्ट्रूमेंट आर अकाउंटेड फॉर एंड प्रॉपर्ली स्टेराइल। जैसे एक सर्जरी या एक ऑपरेशन कंप्लीट होता है उसके बाद जो भी हमारा ऑपरेशन रूम हो उसको क्लीन करवाना और तैयार करवाना नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए, और देखना कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपर तरीके से स्टरलाइज हो गए हैं कि नहीं, मतलब उनमें कोई भी कंटामिनेशन वगैरह नहीं रहना चाहिए। तो ये सर्कुलेटरी नर्स का काम होता है कि जैसे ही सर्जरी कंप्लीट हो गई है तो दूसरी सर्जरी होने से पहले उनको वो जो रूम है ऑपरेशन रूम उसको क्लीन कराना और रेडी कराना है नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए, जिसमें देखना है सारे सप्लाई, सारे इक्विपमेंट अवेलेबल होने चाहिए, स्टेराइल होने चाहिए। ये हो गया पोस्ट ऑपरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। सो हमने ओवरऑल एक सर्कुलेटरी नर्स का क्या रोल होता है ऑपरेशन थिएटर में वो डिस्कस कर ली। इसमें हमने प्री ऑपरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देख ली, इंट्रा ऑपरेटिव क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो देख ली, एंड पोस्ट ऑपरेटिव क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो देख ली। अगर आपको वीडियो ब्लर दिख रहे हो तो आप एडवांस सेटिंग में जाके क्वालिटी चेंज कर सकते हैं, 360 या 720 में आप देख सकते हैं जिसमें वीडियो क्लियर दिखेगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।